हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट राइट चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग कम से कम 8 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इन 8 क्वेश्चनों से आपको जो ये चैप्टर है एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर की समरी अगर अभी तक नहीं देखी है, तो आप अगर इस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो, समरी जानना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है और उस समरी की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में देखने को मिल जाएगी और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा उस वीडियो के लिंक को। तो चलिए अब आज की वीडियो में हम जानते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज लेंचोर्स लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन। मतलब बारिश की वजह से लेंचो की लाइफ में क्या बुरा इफेक्ट पड़ा था बारिश की वजह से। तो आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि बारिश की वजह से लेंचो की लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या मुसीबतें आई थी। आपको पता है कि जो उसकी खेती थी, फील्ड थी, कॉर्न की फील्ड थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और जिसकी वजह से अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए थे घर में। तो उसने गॉड को लेटर लिखा था। तो आपको इस कोर्स में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो उसकी कॉर्न की जो फील्ड थी, कॉर्न फील्ड जो थी वो बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो आप थोड़ा आप अपने आप से लिख दीजिएगा। ओके, अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई के रूप में इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूंगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर टू दी रेन ड्रॉप्स एंड वाई। मतलब रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने किससे कंपेयर किया। आपको पता है रेन ड्रॉप्स को मतलब उसने क्या कहा था, जो मोटी बूंदें थी बारिश की उसको उसने 10 सेंट्स बताया था और जो छोटी बूंदें थी उसको 5 सेंट्स के रूप में बताया था। उसमें सिर्फ आपको यही बताना है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। मतलब जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज थे, जैसे कि पोस्ट मास्टर और वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज थे, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी उनको आपको बताना है। कि आपको पता है कि जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन सब ने मिलकर एक पैसे इकट्ठे किए थे, पैसों 70 पैसों कलेक्ट किए थे और लंचों की हेल्प की थी। तो मतलब वो जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो बड़े ही हेल्पफुल थे। और अपने तो बना के लिख दीजिएगा, बना के मतलब एकदम परफेक्ट लिखिएगा आंसर। अगर आपको इसका परफेक्ट आंसर चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका परफेक्ट आंसर आपको रिप्लाई के रूप में सेंड कर दूंगा। अब जानते जल्द से जल्द फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो का करेक्टर स्केच आप लोगों को बताना कि लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो आपको पता है वो एक पुअर फार्मर था, वो विश्वास करता था भगवान पे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो इस तरीके से आपको करेक्टर स्केच बताने हैं लेंचोर्स के। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि है व्हाट डिड लेंचो राइट हिज सेकंड लेटर। अब आपको बताना है कि लेंचो ने सेकंड लेटर में क्या लिखा था। जब उसने गॉड को फर्स्ट लेटर लिखा था उसके बाद लेंचो ने एक और लेटर लिखा था, तो उस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा था। तब आपको पता है कि जब लेंचो के पास से 70 पैसों आए थे, फिर उसने तुरंत गुस्से में उसने एक और लेटर लिखा गॉड को। उसने क्या लिखा था कि हे गॉड, आपने सिर्फ मेरे को 70 पैसों सेंड किए हैं, 30 पैसों जो हैं वो आप मेरे को डायरेक्टली सेंड कर दीजिएगा। मतलब डायरेक्टली मेरे को ही दे दीजिएगा, बिकॉज जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर लुटेरे हैं। तो इसलिए आप मेरे को डायरेक्टली 30 पैसों सेंड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन द रिसीव्ड द लेटर। मतलब लेंचो को उसके फर्स्ट लेटर का रिप्लाई मिला था, तो लेंचो गुस्सा क्यों हुआ था। गुस्सा इसलिए हुआ था बिकॉज उसने 100 पैसों की डिमांड की थी गॉड से, बट उसके पास 70 पैसों आए थे। तो उसको लगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो जो लुटेरे हैं तो उन्होंने पैसे ले लिए हैं 30 पैसों। तो इसलिए वो गुस्से में आ गया था उस लेटर को देख करके। फर्स्ट लेटर का जो रिप्लाई आया था उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। कहते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में वाई वुड यू नॉट एग्री विथ लेंचो कॉलिंग अ बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब अब आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप क्या एग्री हो कि जो लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स बोला था जितने भी एम्प्लॉयज़ को, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला था, आप एग्री हो। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोग एग्री नहीं हो, बिकॉज जबकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने लेंचो की मदद की थी, बट तब भी उसने वो एम्प्लॉयज़ को क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर लुटेरे बोल के उसने
ये बात बोल के लेटर लिख दिया था, जबकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने लेंचो की हेल्प की थी। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इन द लेसन द लेटर टू गॉड व्हेन द मोरेबल वैल्यूज डज द पोस्ट मास्टर डिस्प्ले ऑन दिस बिहेवियर। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना, जो लेटर टू गॉड जो ये लेसन है उसमें जो पोस्ट मास्टर ने जो हेल्प की थी लेंचो की, तो उसके बिहेवियर के अनुसार आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कौन से मोरल वैल्यूज निकल के आते हैं, मतलब क्या लगता है आप लोगों को इस चैप्टर के अनुसार। अब ये आपको खुद अपने भाषाओं में बताना पड़ेगा। तो अब आपको ये तो आपको अपने आप से बताना पड़ेगा। अगर आपको इसका आंसर आप मेरे से जानना है तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, बट इसके आंसर्स आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताओगे। तो बस यही कुछ 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो समझिएगा कि जो आपको जो लेटर टू गॉड जो चैप्टर है लगभग 80% या 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब से हम रेगुलर ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। 10th 11th एंड 12th इन 3 क्लासेस को हम पढ़ाने वाले हैं। जल्दी हम 9th क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी क्लास, कौन सा चैप्टर। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं करंट अफेयर्स की कोई इस वीडियो भी बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।